हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज हम समझेंगे कि जब कोई भी एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एक नया पार्टनर ऐड होता है तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, कैसे क्या कोई व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है, कोई गेन करता है नए प्रॉफिट को, क्या कैसे सारे ट्रीटमेंट होते हैं, वो हम इस चैप्टर में अब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से क्लियर हो जाए, एकदम बेसिक से। तो जैसे कि हम मानते हैं ए और बी जो थे वो पार्टनर्स थे। ये जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो 3:2 में प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब क्या होता है कि ये सी को ऐड करते हैं 1/5 शेयर के लिए, प्रॉफिट के 1/5 शेयर के लिए ये लोग सी को ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि क्या कैसी सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हमें एकदम बेसिक से समझना है तो थोड़ा सा और पहले चलना चाहिए कि जैसे मानिए अभी इन्होंने सी को ऐड नहीं किया है, अभी सी ऐड नहीं हो रहा है, और हम देखेंगे कि ए और बी जो है वो अपने प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जैसे कि अभी हम मान लेते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बिफोर एडमिशन ऑफ सी। सी के एडमिशन के पहले जो कुछ भी प्रॉफिट था, जैसे कि हम मान लेते हैं लेट द प्रॉफिट, हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट जो है हमारे पास 100 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, बुक्स में दिख रहा है अभी सी के एडमिशन के पहले। तो इस 100 रुपीज़ के प्रॉफिट को ये लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, जैसे कि हम निकालते हैं ए के लिए, ए शेयर। ए का शेयर कितना बनेगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ए शेयर मतलब 3/5। तो इसका शेयर कितना है 60 रुपीज़। अच्छा, अगर इसका 100 में से 100 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट है, उसमें से अगर 60 रुपीज़ इसका प्रॉफिट बन रहा है तो बी का कितना बनेगा 40। तो या तो आप इसको माइनस करके निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे डायरेक्ट सेम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं हम 100 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर विच इज 2/5। तो इसका कितना शेयर आ गया 40 रुपीज़। तो अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि जब हमने सी को एडमिट नहीं किया था तो हमारे जो प्रॉफिट का शेयर आ रहा था कुछ इस प्रकार आ रहा था। अगर अब हम देखेंगे कि हम अपने प्रॉफिट को आफ्टर, मतलब जैसे आफ्टर एडमिशन ऑफ अ सी देख रहे हैं हम, ये तो आपको क्लियर हो ही क्या होगा कि 60-40 आ चुका है ना। तो अब हम देखते हैं कि जब आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, अगर अब हमने सी को ऐड कर लिया है बिजनेस में, जब हमने सी को ऐड कर लिया है तो हमारे प्रॉफिट का शेयर कैसा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बी का सी का शेयर है हम इसको निकालेंगे, सी के शेयर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं अभी भी हम सेम प्रॉफिट को लेके ही चल रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है 100 है, प्रॉफिट अभी भी हम सेम लेके ही चल रहे हैं, है ना 100 रुपीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सी का शेयर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, इस प्रॉफिट के टोटल प्रॉफिट के 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि सी का जो शेयर है, शीज शेयर इन प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे 100, अभी हम मान लेते हैं हमारे पास 100 प्रॉफिट है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, क्योंकि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो हमारा जो सी को शेयर देने के लिए प्रॉफिट, मतलब सी के हिस्से का जितना भी प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, 20 रुपीज़ का है। जो सी का शेयर बन रहा है वो कितने का बन रहा है 20 रुपीज़ का। तो अब हम पता करेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे पता चला, कितना पता चला, जो हमारे बिजनेस का रिमेनिंग प्रॉफिट निकल के आया विच इज 100 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से हम सी के शेयर को माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना निकल के आया 80 रुपीज़। अब हमारे पास हमारे बिजनेस फर्म में 80 रुपीज़ है। अब इस 80 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, इन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस पार्टनर्स के बीच में, जो हमारे एग्जिस्टिंग पुराने पार्टनर्स थे उनके लिए। तो अब ए का शेयर निकालेंगे हम, तो ए शेयर कैसे निकलेगा, सेम पुराने मेथड से, प्रॉफिट जितना भी हमारा प्रॉफिट है, यहाँ 100 था, अब यहाँ हमारे पास 80 रुपीज़ का प्रॉफिट बचा है, 80 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, ए का शेयर अभी कितना है 3/5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 48 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं बी का शेयर, बी शेयर। तो सेम प्रॉफिट अभी हमारे पास कितना है 80 रुपीज़ का है, बचा हुआ है, जिसमें से 2/5 किसको मिलना है, हमारे बी को मिलना है। तो बी का शेयर कितना बनता है 32 रुपीज़ का।
अच्छा, हम अब देखते हैं कि हमें पता है कि 80 रुपीज़ में से 48 मिल रहा है ए को, 32 मिल रहा है बी को, और सी को कितना मिल रहा है 20 रुपीज़। ये अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। सी को मिल रहा है 20 रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट पता चला कि 48 मिल रहा है ए को, 32 मिल रहा है बी को, और सी को मिल रहा है 20। अब हम क्या करेंगे, अब ये जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है तो अब हम पता करेंगे कि किसको कितना कैसा क्या प्रॉफिट मिल गया है। वो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं, अब मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा कोई नई चीज़ देख रहे हैं हम इसमें। तो अभी हमने प्रॉफिट देखा कि किसको कितना मिल रहा था, और अब हमने एक ये टेबल बना ली है जिसमें हमने यहाँ पार्टनर्स लिखा है, यहाँ बिफोर एडमिशन और यहाँ आफ्टर एडमिशन। अब हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें हम देखना है कि प्रॉफिट कैसा क्या शेयर हो रहा था। तो सबसे पहले हम ए या पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, ए बी एंड सी। इसके अलावा यहाँ बिफोर एडमिशन सबसे पहले जब सी आया नहीं था तो ए का प्रॉफिट शेयर था 60 रुपीज़, जो कि सी के आने के बाद कितना बचा 48 रुपीज़। ऐसे ही बी का जो पहले प्रॉफिट का शेयर था वो था 40 रुपीज़, 100 में से 40 रुपीज़ मिल रहे थे, और सी के आने के बाद उसको कितने मिलने लगे 32 रुपीज़। अच्छा, जब सी एडमिट नहीं था तो उसको कोई प्रॉफिट का शेयर मिल रहा था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था, तो उसका हम जीरो लेंगे। इसके बाद जब सी आया, जब बिजनेस में सी आया तो सी को कितना प्रॉफिट मिलने लगा 20 रुपीज़। अच्छा, हमने यहाँ इससे हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ सी, जैसे ही पार्टनर सी आता है ए एंड बी आर सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर, है ना। ए और बी का जो प्रॉफिट था वो क्या होने लगा है, कम होने लगा है। ए ने अपने कुछ शेयर का हिस्सा किसको दे दिया है, सी को दे दिया, और बी ने भी सेम यही किया है। तो इन दोनों के प्रॉफिट में क्या हुआ है, कमी हुई है, इनका प्रॉफिट कम हुआ है। तो इन्होंने ये अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया है। ए ने कितने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया है, 12 रुपीज़ का प्रॉफिट पहले 60 मिल रहा था, अब 48 मिलने लगा है, तो इसने 12 रुपीज़ का सेक्रीफाइस किया है। इसको 40 मिल रहा था, अब इसको 32 मिलने लगा है, इसका मतलब इसने 8 रुपीज़ का सेक्रीफाइस किया है। बट सी ने पूरा पूरा क्या किया है, गेन किया है। सी को पहले कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, अब 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, विच मीन्स सी ने क्या किया है, गेन किया है। तो ऐसे पार्टनर जो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं उनको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। और ऐसा पार्टनर जो अपने प्रॉफिट को गेन करता है, अपने शेयर को गेन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो प्रॉफिट में आपको अभी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अभी इनका रेशियो कैसे निकालेंगे वो आगे की वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। बाकी अब हम देखते हैं कि न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ये आपके लिए बस एक थ्योरी थी, एक मतलब आपके दिमाग में एक सेटअप बनाने की कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है, क्यों हम ये कर रहे हैं, इसलिए था। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए और बी पार्टनर थे 3:2 के लिए, सी आया है पार्टनरशिप फर्म में 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट का। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। जैसे अभी ए और बी का रेशियो कितना है 3:2 है, तो सी के आने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको मिलेगा वो कितना होगा। तो सी के आने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट को मान लेते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। हम यहाँ पे अभी टोटल प्रॉफिट को, अभी जैसे हमने 100 माना था, अब यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। और अब इस 1 में से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। जैसे हमने 100 में से जब सी का एडमिशन कर लिया था उसके बाद पहले हमने सी का शेयर माइनस किया था, फिर उसके बाद हमने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला था। सेम वही करेंगे, हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट माइनस सी शेयर। तो टोटल प्रॉफिट भी 1 विच इज़ 1, टोटल प्रॉफिट इज 1 एंड सी शेयर इज 1/5। तो यहाँ हमारा कितना बचा है 4/5। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना निकल के आया है 4/5। अब हम क्या करेंगे, इस 4/5 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी के बीच में। तो ए का शेयर कितना है 4/5, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर। इसका शेयर कितना है 3/5। इसको भी ब्लैक से लिख लेते हैं। ए का शेयर है 3/5, 3/5। डिनोमिनेटर में हम इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, तो 3/5। तो ए का शेयर कितना निकल के आया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 4 3 टाइम्स में होता है 12 और 5 25। सेम हम बी के लिए करेंगे, तो बी शेयर
बी का शेयर कितना निकल के आया, रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बी का शेयर 2/5, तो इसका कितना निकल के आएगा 8/25। अब हमें तीनों पार्टनर के शेयर के बारे में पता है। ए का जो शेयर है वो कितना है, ए का प्रॉफिट का शेयर निकल के आया है 12/25, बी का प्रॉफिट का शेयर निकल के आया है 8/25 एंड सी का तो हमें पता है वो 1/5 के लिए आ रहा था, तो इसका प्रॉफिट का शेयर कितना है 1/5। अब अगर हमें निकालना है यहाँ से न्यू पीएसआर, तो हमें पता है कि हमें सारे डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। हमें जब सारे डिनोमिनेटर को सेम करना है तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा रब कर लेते हैं जल्दी से। देखिए अब हमें करना है सारे डिनोमिनेटर को सेम, तो हम निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का रेशियो कितना है 12/25, बी का रेशियो है 8/25 एंड सी का रेशियो है 1/5। इनका हम सारे डिनोमिनेटर का सेम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 25। अब हम क्या करेंगे, 25 को 25 से डिवाइड किया, जो भी आंसर आएगा उसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आया 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 विच इज 12 रेशियो सेम, इसका इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो आया 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ रहा है, न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 12/8/5। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ रहा है और यही अब हमारा आंसर कहलाएगा कि जो न्यू पीएसआर निकल के आया है वो आया है 12/8/5। होप कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आया होगा आप वो हमसे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आगे के सॉल्व क्वेश्चन डी के गोयल की बुक से आपको मिलते रहेंगे हमारे ही चैनल पर। थैंक यू।